स्वागत है प्रिय दर्शकों, एक और अलौकिक कहानी में। आज रात हम प्रवेश करते हैं फुसफुसाते जंगल में, एक ऐसा स्थान जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और अतीत दफन रहने से इनकार कर देता है। सदियों से फुसफुसाते जंगल रहस्य में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग अजीब आवाजों और भूतिया आकृतियों की बात करते हैं जो इन प्राचीन पेड़ों को परेशान करती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक युवा महिला एम्मा। वह और उसका कुत्ता मैक्स जंगल की गहराइयों में चले गए, शांति का आनंद लेते हुए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। एम्मा ने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे हवा के रूप में खारिज कर दिया और अपनी सैर जारी रखी। लेकिन फुसफुसाहटें तेज और स्पष्ट होती गईं। मदद करो, आवाजें कह रही थीं। एम्मा को रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। उसने अपनी गति तेज कर दी, जंगल से बाहर निकलने की जल्दी में। लेकिन मैक्स भौंकने लगा और अपनी पट्टी खींचने लगा। उसने उसे देखा, पेड़ों के बीच स्थिर खड़ी एक छाया की आकृति। एम्मा को घबराहट हुई और वह दौड़ने लगी जब तक वह अपनी झोपड़ी की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। एम्मा ने अपनी दोस्त सारा को इस घटना के बारे में बताया। सारा, एक स्थानीय इतिहासकार, ने बताया कि जंगल एक सदी से भी अधिक समय पहले एक त्रासदी का स्थल था। एक समूह बसने वालों की रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनके शव कभी नहीं मिले। सारा ने पाया कि बसने वालों को श्राप का शिकार माना गया था। सत्य को उजागर करने के लिए बेताब एम्मा और सारा ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे रात हुई, जंगल ने एक खौफनाक रूप ले लिया। छायाएं डरावनी रूप से नाचने लगीं और फुसफुसाहटें लौट आईं, अधिक जोरदार और अधिक जोरदार। अचानक उन्हें एक पुरानी परित्यक्त झोपड़ी मिली। अंदर उन्हें बसने वालों की डायरियां और पत्र मिले जिनमें उनके अंतिम दिनों का वर्णन था। बसने वालों ने अजीब घटनाओं और देखे जाने की भावना के बारे में लिखा, ठीक वैसे ही जैसे एम्मा ने अनुभव किया था। अंतिम प्रविष्टि में एक अनुष्ठान का वर्णन था जो जंगल की आत्माओं को शांत करने के लिए था, लेकिन वह बुरी तरह विफल हो गया था। बसने वाले वही आत्माएं बन गए थे जो जंगल को परेशान करती थीं। फंसे हुए और आतंकित एम्मा और सारा को लगा कि बसने वालों की आत्माएं करीब आ रही हैं। उन्होंने डायरी में वर्णित अनुष्ठान किया, उम्मीद करते हुए कि बेचैन आत्माओं को मुक्त कर सकें। अंतिम डरावनी फुसफुसाहट के साथ आत्माएं चली गईं। झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और खुल गया और भारी बोझ हट गया। उन्होंने फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने में सफलता पाई थी। एम्मा कभी फुसफुसाते जंगल में वापस नहीं गई, लेकिन उसने और सारा ने अपने डरावने अनुभव से एक बंधन बना लिया। जंगल फिर से शांत था। फुसफुसाहटें शांत हो गई थीं, कम से कम अभी के लिए। याद रखें प्रिय दर्शकों, कुछ स्थानों को अनजाना ही छोड़ देना बेहतर होता है। आप कभी नहीं जानते कि वे कौन से रहस्य छुपाते हैं या कौन सी आत्माएं छायाओं में इंतजार कर रही हैं। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपनी लाइट्स ऑन रखें। देखने के लिए धन्यवाद और डरावनी कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।